इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। आज का प्रसंग है शुंभ निशुंभ को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान। शुंभ के दूत सुग्रीव से माँ जगदम्बा की बहन माँ कौशिकी का अवतरण और धूमलोचन का वध, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पंचम स्कंद से लिया गया है। भगवान श्री वेद व्यास जी राजा जनमेजय से कहते हैं, हे राजन, शुंभ और निशुंभ दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी का घोर तप किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा तो उन्होंने अमरता का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता के अलावा कोई और वर मांगो, मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तब शुंभ और निशुंभ ने कहा, एक स्त्री को छोड़ अन्य किसी के हाथ हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। शुंभ निशुंभ ने अपने बाहुबल से देवता लोकपाल इंद्र आदि सभी को पराजित कर दिया। देवता परास्त होकर भाग गए। स्वर्ग पर शुंभ का शासन प्रतिष्ठित हो गया। पूरे 1000 वर्ष तक शुंभ राज करता रहा। राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का पार नहीं था। उन्होंने तब बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा, हे गुरुजी, अब क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। तब बृहस्पति जी ने कहा, हे देवेश, पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी। तुम्हारे स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था कि देवताओं, तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए। जब जब तुम पर आपत्तियां आवेगी तब तब मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर करूंगी, ऐसा जगदम्बा ने कहा था। अतः तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में तत्पर हो जाओ। इस प्रकार समस्त देवताओं की स्तुति करने पर माँ जगदम्बा करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत ही प्रकट हो गई। व्यास जी कहते हैं, देवता शत्रुओं से अत्यंत संतप्त थे। उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। तब देवी ने अपने विग्रह से एक रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई, तब संपूर्ण जगत उन्हें माँ कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती जी के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण पार्वती जी का शरीर काला पड़ गया। अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई। वे कालरात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी, अब तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो, मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। इस प्रकार कहकर भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया। काली का सहित भगवती जगदम्बा नगर के निकट जाकर ठहर गईं। शुंभ के 2 सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड। उस समय वे दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रता पूर्वक विचर रहे थे। वे वहां आए और उन्होंने दिव्य रूप धारणी भगवती जगदम्बा को देखा। दिव्य रूप उन भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए। तब वे उसी क्षण शुंभ के पास चले गए।
उसके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने कहा, राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है। सिंह उसकी सवारी है। यह निश्चित है कि उसके समान किसी दूसरी सुंदर स्त्री का होना इस जगत में नितांत असंभव है। इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी भार्या बना लें। तब चंड और मुंड की वाणी सुनकर शुंभ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से यूं कहा कि सुग्रीव, तुम बड़े बुद्धिमान हो, दूत बनकर जाओ, इस कार्य को संपन्न करो। सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वहां उनसे कहने लगा, शुंभ बड़े शूरवीर पुरुष हैं, तीनों लोकों पर उनका पूर्ण अधिकार है। तुम उनको अपना पति बना लो, फिर तुम तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगोगे। श्री देवी बोली, निशुंभ तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ। मेरे विवाह में एक अड़चन है। पूर्व समय में बाल स्वभाव ही में मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर समरांगण में मुझे जीत लेगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। व्यास जी कहते हैं, अपने दूत सुग्रीव के द्वारा देवी का यह कथन सुनकर राजा शुंभ के पास बैठे हुए महान शूरवीर भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ ने कहा, भाई, तुम बड़े बुद्धिमान हो, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? कोई एक स्त्री युद्ध की अभिलाषा से हमें बुला रही है। शुंभ ने कहा, महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। वे जाएं और युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन कर ले आए, फिर आप उसके साथ विवाह कर लें। व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास ही बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दे दी। शुंभ दानवों का राजा था। उसका उपयुक्त आदेश पाकर धूम्रलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया और सेना को साथ लेकर वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। भगवती जगदम्बा मनोहर उपवन में विराजमान थी। उन पर धूम्रलोचन की दृष्टि पड़ी। उसने कहा, महाभाग्यवती देवी, शुंभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल है। देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले शुंभ त्रिलोकी के शासक हैं। तुम उनकी पटरानी बनकर उत्तम सुख भोगने के सुअवसर को हाथ से मत जाने दो। तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, यदि तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध में आ गया है और वे शुंभ निशुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य भी जो अत्यधिक बलवान हैं उन्हें बाणों से मारकर अपने स्थान पर पधार जाएंगी। भगवती का यह कथन सुन धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में ले लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। अब काली और धूम्रलोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। तब काली के बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विषधर सर्प हों। उनके आघात से धूम्रलोचन के धनुष की धज्जियां उड़ गईं। धूम्रलोचन के क्रोध की सीमा न रही। एक लोह में सुदृढ़ परिध उठाकर वह देवी के रथ के सन्निकट आ गया। इतने में भगवती जगदम्बा ने ऐसा हुंकार किया कि उसके प्रभाव से धूम्रलोचन जलकर राख हो गया। यह देखकर सैनिक के हृदय में अति आतंक छा गया।
वे तुरंत भाग गए। तदंतर राजा शुंभ ने चंड मुंड से कहा, चंड और मुंड, तुम दोनों अपनी सेना सहित अभी यात्रा आरंभ कर दो। मद से उन्मत्त रहने वाली वह स्त्री बड़ी निर्लज्ज है, उसे मार डालना। यही तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। काली को समरांगण में परास्त करके पकड़ लो। यदि वह अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती है तो उसे तीखे बाणों से मार डालो। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो।